सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे पहला पतरस 1 अध्याय उसका 6 से 9 तक पढ़ेंगे। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यस, तुम पे परख आएगी, तुम पे सताव आएगा। उस सताव के समय सिर्फ एक बात याद रखना, ये सताव इसलिए आता है, तुम्हें लोग मानसिक रूप से परेशान करते हैं। आप उसी घर में रह रहे हो, लोग आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे। आपके प्यार करने वाले लोग जो कल आपके लिए साथ जीने मरने की कसमें खाते थे, आज वो लोग बोलेंगे इसका कुछ करना पड़ेगा, ये सही नहीं है, इस तरह से तो ये लंबी खिंच नहीं पाएगी, ये हमारे खानदान का नाम खराब करेगा, ये संसार से अलग जा रहा है, इससे अच्छा हम इसे मरवा देते, इसे घर से निकाल देते हैं। आप एक मानसिक कलेश फेस कर रहे हैं, आपको पिटाई मिल रही है, आप एक शारीरिक कलेश फेस कर रहे हैं। आपकी जायदाद, आपकी नौकरी, आपके ऑफिस में आप प्रभु यीशु के नाम को इम्पोर्टेंस देते हुए आप कहते हो नहीं, जो चीज मेरे प्रभु को नहीं पसंद मैं नहीं करूंगा, मैं तो यीशु के पीछे चलता हूँ। वो यीशु जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, दोबारा आने वाला है, जिसके नाम में अनंत जीवन है, पापों की क्षमा, मैं तो उसी प्रभु के पीछे चलूंगा। जब आप अपने प्यार से, नम्रता से प्रभु के सुसमाचार को वहाँ डिक्लेयर करते हो, नौकरी जाने का खतरा, बॉस बोलता है यू डोंट डिजर्व टू वर्क हियर। आप स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये टीचर हमें नौकरी पे नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे बच्चों को बदल रहा है, ये कुछ ऐसी रीति सिखा रहा है जो इस संसार की रीति के अनुसार नहीं है। आपके बच्चों के पेरेंट्स आपसे बहुत खुश हैं, आप प्रचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके पड़ोसी आपसे बहुत खुश है, आप प्रचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके अन्य जाति रिश्तेदार आपसे बहुत खुश है, आप प्रचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। करना नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, हमें भी नहीं पता चलेगा हम भट्टी में गए नहीं, हम खरे हुए या नहीं हुए। क्यों यहाँ पर एक सुनार और एक भट्टी का एग्जाम्पल लिया गया? वेरी सिंपल थिंग, मैंने कल पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। पुराने जमाने में जब सुनार लोग कैसे परखते थे कि ये सोना खरा हो गया नहीं हो गया, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। मैंने कल सीखा, देखा, पढ़ा। वो लोग क्या करते थे, सोने को निकालकर आग में डाल देते, और आग में डालने के बाद सोना मेल्टिंग स्टेज पे आ जाता है, वो उबलने लगता है। आपको पता है वो तब तक उबालते थे और उसका झाग, वो गंदगी तब तक हटाते थे जब तक सुनार अच्छे से सोने में देखे और वो इतना क्लियर ना हो जाए कि सुनार को अपना चेहरा उसमें दिखाई दे। जब सुनार को साफ साफ अपने नैन नक्श शीशे की नाई उस पिघले हुए सोने में दिखाई देता था, तब उसे समझ में आ जाता था कि सोना भाई एकदम खरा सोना निकल गया, कचरा सारा बाहर हो गया। तो तब मुझे समझ आया, अच्छा ये सताव हमारे जीवन में नहीं आया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस डेडली पॉइंट है। हम खरे हैं कि नहीं ये प्रकट नहीं होगा, यीशु का चेहरा हमें साफ साफ दिखेगा नहीं। भैया अक्सर एक बात बताता है पास्टर साहब कि जब न्याय के दिन स्वर्गदूत आएंगे, यीशु मसीह तुरही फूंकते हुए आएगा, एक बड़ी सेना प्रभु की आएगी, वो सबके चेहरे पे देखेगी, मेरे चेहरे पे, आपके चेहरे पे, एक एक चेहरे पे, और वो देखेगी किस चेहरे पे उसको मसीह का चेहरा दिखाई दे रहा है। हम कभी भट्टी में गए नहीं, हमें कभी अपने आप को जांचने का मौका मिला ही नहीं, हमें पता चलेगा ही नहीं हम प्रभु में खरे हैं या नहीं है। सताव का आना जरूरी है और वो आएगा ही आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा ये लोग मुझसे नफरत करते थे, वे तुमसे भी नफरत करेंगे ही करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम प्रभु की बटरिंग लगा लगा के, मसीहियत से समझौता कर करके दबा दबा कर बैठे? मत कीजिएगा भाई और बहन, आने दीजिए सताव, क्योंकि आपको पता है जितना सताव आएगा उतने मगन होंगे। ये आराम से, उसको पता है कल मेरे साथी की तो आज गर्दन कट गई, पतरस को पता है, और कल मेरी भी कट जाएगी भाई, पर रात को मस्त सो रहा है, क्योंकि शरीर का मर जाना इनको एक नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही। आपको अच्छे से पता है, हमारे बच्चे एग्जाम में पढ़ाई करते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा टिक्की बांध कर रात भर लैंप के नीचे टॉर्च जलाकर, अगर एक छोटा सा कमरा है
मोबाइल की रोशनी में पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनको ये पल भर का दुख लगता है, क्योंकि उनको पता है एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट, एक बहुत ब्यूटीफुल रिवॉर्ड उन्हें अनाउंस होगा। आप स्कूल में या कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में देखिए, बच्चे मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। आप प्लेयर्स को देखिए, स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी, आप खिलाड़ियों को देखिए, क्या एक्सरसाइज, सुबह 4 बजे वो अपने शरीर की कसरत करते हैं, जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के आगे ये सारी मेहनत पल भर का दुख लगती है, पल भर का दुख। ऐसा कोई खिलाड़ी आपको गोल्ड मेडल पाया हुआ ओलंपिक में मिला है जो ये कह सके कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे गोल्ड मेडल यूं ही मिल गया? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऐसा कोई विश्वासी है जो ये कहे कि मैंने तो कोई सताव नहीं झेला, लाइफ वाज सो कूल एंड द क्राउन ऑफ हेवन बिलोंग्स टू मी, स्वर्ग राज्य का मुकुट मेरे लिए इंतजार कर रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। हम जब तक खरे नहीं होंगे, जब तक यीशु का चेहरा यीशु मेरे अंदर देखेगा नहीं, तब तक मैं वहां जाने के योग्य नहीं बनूंगी। तो सताव इसलिए आता है, 7वां वचन बताता है, ताकि हम भट्टी में जैसे सोने को तपाया जाता है और वो निकल कर खरा हो जाए। इंग्लिश में लिखा है ताकि आपकी जेन्युइननेस, आपकी मसीहियत प्रकट हो जाए, आप हो कि नहीं हो। और मैंने अक्सर कई बार एक स्टोरी यहाँ पर ली, उस स्टोरी को मैं फिर से लूंगी। एक बार एक विश्वासी, एक भाई थे, विश्वासी नहीं थे, बड़ी तकलीफ में थे। उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई थी, बिजनेस नुकसान हो गया, he was shattered, he was in utter pain। वो एक बहुत बड़े दुख में थे। उस दुख में एक मसीह भाई उनको मिले और उन्होंने बोला, तू एक काम कर, तू मेरे साथ प्रार्थना में चला कर। 1 दिन 2 दिन ये प्रार्थना में गए। ये प्रार्थना में एक दिन बैठे थे, उसी में आसपास के मसीह विरोधी लोग आए, पुलिस को लेकर आए। आप देखते होंगे बहुत सताव प्रभु के लोग झेलते हैं, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला मसीह का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी जाना है, उनको जल्दी अपनी खराई प्रकट करनी है। भाई प्रभु तो देख अपना चेहरा और काम खत्म कर यार। जब ये प्रार्थना में बैठे तो मसीह विरोधी पुलिस को लेकर आ गए और आने के बाद सबको पकड़ा, पकड़ के सबको ले जाने लग गए। जो मसीह लोग थे वो चुपचाप मार खाते हुए चले गए, जो नए मसीह लोग थे वो गालियां देना शुरू कर दिए, वो गंदी गंदी गालियां। अरे मैं नहीं हूँ, इसने मुझे फंसा दिया, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उस पुलिस को तो पुलिस ले गई, ले जाने के बाद पुलिस ने सबको कूटना पीटना शुरू किया। और उसी में ये जो भाई था, इसने बोला मैं मसीह में नहीं हूँ, मैं प्रभु को नहीं जानता, और ये भी गालियां दे रहा था, मैं तो ऑलरेडी टॉर्चर हूँ, मेरी बीवी चली गई है, बिजनेस खराब हो गया, और टॉर्चर मत करो मुझे सर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे दोस्त ने कहा वहाँ प्रार्थना में आराम मिलेगा इसलिए मैं चला गया, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। पर नहीं मारा। बोला नहीं तू झूठ बोल रहा, तू यीशु मसीह का चेला है, तुझे छोड़ेंगे नहीं। सलाखों में बांधा पुलिस स्टेशन में और बोला आज तुझे बताता हूँ यीशु को कैसे सूली पे चढ़ाया गया। एक रस्सी से इधर, एक रस्सी से इधर, और दोनों टांगे बांध दी, कपड़े उतार दिए, पैंट शर्ट बनियान सब गायब। उसके बाद सिगरेट फूकना शुरू किया और फूक कर बोला तुझे पता है तेरे प्रभु को कैसे सूली पे चढ़ाया गया, कैसे कीलें मारी गई। उसको उस जलती हुई सिगरेट से दागना शुरू किया। वो बहुत चिल्लाता रहा, चीखता रहा, ऐसे पूरी रात बीत गई। एंड सेकेंड डे वो उठा, पुलिस वालों ने चल 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 टाइम खत्म, चल निकल अपने अपने घर पे। पुलिस सबको निकालने लगी और निकालने लगी तो पुलिस ने इस भाई को बोला ए बेटा तेरा एपिसोड खत्म, कार्यक्रम पूरा हुआ, चल निकल। ये निकलने लगे। पुलिस ने बोला ये ले अपना पर्स, ये ले अपने घड़ी। फिर पुलिस वाले ने बोला तेरे को एक बात बताए। बोला हाँ बोलिए ना साहब। कल हमको तुझे पकड़ते ही पता चल गया था तू इनके झुंड का नहीं है। हमको मालूम था तू ईसाई नहीं है, तू प्रभु यीशु को नहीं जानता। क्यों सर, आपको कैसे पता चला? और अगर आपको पता चला तो आपने मुझे क्यों मारा? मारा क्यों वो मैं तुझे पहले बता दे तो हम मजे ले रहे थे, क्योंकि तू इन लोगों के साथ बैठा क्यों? ये लोग तो ऐसे बदल देते, तू क्यों गया? पर तू ईसाई नहीं है ये कैसे पता चला? क्योंकि मसीह, जो खरे मसीह लोग हैं ना, उनको पकड़ो तो वो गालियां नहीं देते, वो अपने प्रभु का इनकार नहीं करते, उन्हें मारो कूटो वो टिके रहते, वो नकारते नहीं है अपने प्रभु को। चाहे उनके साथ कितना भी बदसलूकी करो, तू तो पकड़ते ही फड़फड़ाने लग गया था, गालियां देने लग गया था। ये भाई अपनी घड़ी उठाया, हाथों में पहना, पर्स उठाया, पॉकेट में डाला, शर्ट की बटन लगाते हुए बोला सर पर आपको बताऊं मैं भी आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। बोल सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू? तू पागल है क्या? पूरी रात हमने तुझे मारा पीटा, तुझे तेरी इतनी इंसल्ट की, हमने तुझे तार तार किया, कहाँ सिगरेट नहीं लगाई हमने तेरे, और
और तू सुबह थैंक यू बोल रहा है। बोला सर इसलिए थैंक यू कि कल जब आपने मुझे पकड़ा था तो मैं एक मसीह नहीं था, मैं बहुत दुखी था और मैं मसीह को जानने उस झुंड में बैठा था, लेकिन रात जब आप मुझे मार रहे थे तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चटके है ना सिगरेट की, उनसे सहन नहीं हो रहे थे। पर एक स्टेज आई, मेरे मन में आया अच्छा मैं प्रभु के नाम पे इधर पकड़ा गया हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने कहा प्रभु अगर तू सच में है प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ और ये बहुत एक्सट्रीम है जो मैं सह सकता हूँ प्रभु, तू मेरी मदद करो। उसके बाद तुम लोग चटके देते गए पर उसके बाद मुझे कोई जलन नहीं हुई। उसके बाद जैसे किसी ने मेरे दर्द को ले लिया हो, जैसे मुझे किसी ने थाम लिया हो, मैं एकदम शांत हो गया और सारी फीलिंग ही खत्म हो गई। और तब मुझे पता चला प्रभु है। मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो मैं मसीह को नहीं जानता था, लेकिन एक मसीही बनकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। And that is what is the life of a believer। यही है परीक्षा में, सताव में खरा बन के निकलना। तो पतरस यहाँ पर बोल रहा है तुम अलग अलग तरह के सताव सहोगे इस दुनिया में मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हें पता है जो तुम पाने वाले हो वो चीज के आगे ये छोटे मोटे सताव कुछ मायने नहीं रखते, कुछ भी कीमत नहीं है इनकी। इट्स यूजलेस। तुम्हें पता है तुम क्या पाओगे। हम एक बार देखेंगे यशायाह नबी की पत्री, उसका 65 अध्याय 17 वचन। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्सेस 17। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। यस, प्रभु कहता है मैं नया आकाश, नई पृथ्वी, नई दुनिया तुम्हारे लिए रखता हूँ। वो एक ऐसी दुनिया होगी तुम सदा सदा के लिए मेरे साथ रहोगे। और एक बहुत बड़ा वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, पुरानी कोई भी फालतू बात तुम्हें याद नहीं रहेगी। शुरू से लेकर जो बात प्रभु कहता आ रहा है, पतरस कहता तुम ये बातों की खराई को जानते हो, लेकिन इसको जानने के कारण तुम खुश हो, मगन हो, क्योंकि तुम्हें ये सताव कुछ नहीं लग रहा। जो मसीह के लोग हैं ना, उनको जब लोग मसीह के कारण सताते हैं, प्लीज कोर्ट आप में से कोई गलतफहमी में ना रहे कि आपके बुरे कामों के कारण, आपके बुरे व्यवहार के कारण, आपके घमंड के कारण, आपकी बदजुबानी के कारण, आपकी बदसलूकी के कारण, आपकी लुतराई के कारण, आपके गलत पहनावे के कारण लोग अगर आप पे और प्रभु पे उंगलियां उठा रहे तो वो सताव नहीं, वो सजा है। सताव तो तब है जब हम अपने आप को सीमित करके, खत्म करके प्रभु को अपने अंदर प्रकट करते हैं और संसार के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। और उस मसीहियत को देखकर लोग हमसे नफरत करते हैं और वो हमें अलग करना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। जब वो होगा तब तुम दुखी नहीं होगे, तब तुम मगन होगे। सताव का एक चिन्ह है, हमें दुख नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे ओह गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, ओ प्रभु मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या। हम ये कहेंगे ओह प्रॉब्लम आई हैव अ बिगर गॉड देन यू। हम कहेंगे ओ समस्या, मेरे पास तुझसे भी बहुत 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 बड़ा परमेश्वर है। और शायद इसीलिए शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा ए राजा, तुझे लग रहा है तू इस आग की भट्टी से मुझे जला देगा। मैं सोचती हूँ अगर मुझे एक कॉमिक तैयार करना हुआ शद्रक मेशक अबेदनगो का, तो मैं शद्रक मेशक अबेदनगो की इस डायलॉग को हंसते हुए बोलने के लिए कहूंगी। अगर एक ऐसा स्किट या ड्रामा तैयार किया जिसमें मैं कुछ इस तरह से डायलॉग को बोलूंगी, ए राजा क्या बोलूं मैं तुझे यार, तू मुझे आग की भट्टी से जला रहा है, तू मुझे डरा रहा है कि तू मेरी आकृति के आगे झुक जा, नहीं है तो मैं तुझे भट्टी में जला दूंगा। जिसकी मैं आराधना करता हूँ ना, वो लोग हंस रहे थे, उनको आग से डर नहीं लग रहा था। इंडियन मेडिकल और वर्ल्ड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है इस संसार में सबसे बड़ा दर्द आग से जलने का दर्द है। और आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा मसीहियों को ब्रूटैलिटी से, क्रूरता से सताने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल शैतान करता है, चाहे वो ग्रैमस्टेन हो या कोई भी, चला के मार देते हैं। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे खतरनाक दर्द वो देना चाहते हैं और इसकी शुरुआत बाइबल में है। शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा नबूकदनेस्सर ने कहा तुम जल जाओगे, इन्होंने कहा जला दे। ये मगन थे, कैन यू जस्ट इमेजिन, ये टेंशन में नहीं थी यार बोल तो रहे पर जल जाएंगे, बोल तो रहे तो जल जाएंगे, नहीं, ये मगन थे। और इन्होंने कहा ए राजा, मेरा प्रभु है ना जिसकी मैं आराधना करता हूँ, एक प्रॉब्लम है, आई हैव अ बिगर गॉड, मेरा प्रभु मुझे इस आग से बचा सकता है, पर वो नहीं भी बचाएगा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जहाँ दुनिया का अंत है वहाँ मसीहियों की शुरुआत है। मैं तेरे आगे तेरी रीतियों में सर नहीं झुकाऊंगा।
एंड ये सुनते ही हम में से कुछ लोग सोचते हैं यस, अब मैंने प्रभु का स्वीकार कर लिया, अब मैंने प्रभु की बात मान ली, अब होगा चमत्कार, अब आग में अचानक से बारिश होगी और बाढ़ आ जाएगी, अब कुछ चमत्कार होगा और सब देखेंगे मेरा प्रभु असली प्रभु है। वहां तक चमत्कार नहीं हुआ, तब गुस्सा और बढ़ गया और राजा ने बोला इस आग को और कई गुना धधका दो, ये लोग बचने नहीं चाहिए, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं लोग, शैतान हमसे झुलस जाएगा, चिढ़ जाएगा। जला दिया, तो लोगों ने कहा डाल दो, जो डालने के लिए गए वो जल गए। आग में जाने तक ये विश्वास योग्य बने रहे, मगन थे। पतरस कहता है जो तुम थोड़ा सा झेलते हो तुम मगन रहोगे, लेकिन अंत में जैसे सोना आग में ताया जाता है वैसे तुम्हें तपते 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 तो जो तुम जेन्युइन मसीही हो ना, खरे मसीही हो ना, तुम निकल जाओगे। हम अपनी मम्मी को बताते नहीं हम चर्च जा रहे हैं, प्रभु बुरा मान जाए दैट्स ओके, प्रभु है ना उसको कोचेंगे लेंगे, समझा लेंगे। हम अपने रिश्तेदारों को बताते नहीं, हम क्यों नहीं आ रहे, वो मैं ना शादी में इसलिए नहीं आ सकता ना क्योंकि मेरी बीवी को ना बहुत दर्द है पेट में, मेरी बच्ची को बुखार हो गया, अपनी बच्ची बेचारी को बीमार कर लेते हैं। झूठे। हम खुल के नहीं कह सकते कि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, पर तुमसे ज्यादा प्यार मैं अपने प्रभु से करता हूँ। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम भी उस प्रभु की ताकत को जानो, पर मेरे प्रभु के कारण मैं नहीं आ सकता। अपनी दीनता से, अपनी नम्रता से हम उसको पहले प्रकट करेंगे, सही समय पे हम प्रभु की खराई को बताएंगे। और बताएंगे तो 3 जन आग में डाले गए थे, पर 4 जन आग में घूम रहे थे। आग भी उन्हें जला नहीं पाई। संसार की कोई भी आग हमारी मसीहियत को जला नहीं पाएगी। और आपको पता है जब रैमस्टेन को जलाया गया उसके बाद उड़ीसा के गांव प्रभु को जान गए और प्रभु के पीछे जी जान देने के लिए तैयार थे। अभी लॉकडाउन के दौरान एक 17 साल के बच्चे को उसके रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने ले जाकर पूरी तरह कुचल के मार डाला, पूरी तरह बैडली, ब्रूटली। मैं कई बार सोचती हूँ लोग दुख मना रहे होंगे, पर आप जानते हैं वहां के मसीही लोग आनंद मना रहे थे। स्टेफनस की नाई कि मेरा बेटा प्रभु के नाम के लिए इस जवानी की उम्र में सताए जाने के योग्य तो ठहरा, पर अंत तक उसने यही कहा मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव माय गॉड। पतरस यहाँ पर कहता है कि तुम सताए जाओगे, तुम्हें छोटी छोटी तकलीफ, और इनको इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन तकलीफों को वो छोटी तकलीफ कह रहे हैं। इन छोटी छोटी तकलीफों को तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। इतनी बार इतनी बेइज्जती सहना, इतना मार खाना, शरीर के चमड़े उधेड़ देना। मैंने पहले भी बताया था, एक बार 39 कोड़े खा के इतिहास बताती बहुत लोग मर जाते थे, क्योंकि वो सिंपल धागे नहीं होते थे रेशम के, उसमें कीलें लगी हुई होती थी, कांटे लगे हुए होते थे, वो चमड़ी को, मांस को उधेड़ देते थे। कुछ लोग दर्द से मर जाते थे, कुछ लोग ब्लीडिंग से। प्रभु का जन पौलुस बार 39 कोड़े खा के भी मरा नहीं। और आज पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों में, हमने अभी भी पढ़ा 4 अध्याय उसके 16-17 वचन में, कि पल भर का क्लेश, इस हल्के से क्लेश के बाद हम शरीर में तो खत्म हो रहे, देखो मेरी चमड़ी तो छिल रही है, मेरे बॉडी में पूरे चाबुक के निशान तो है, पर तुमको पता है मैं मगन हूँ, क्योंकि इसके बाद एक ग्रेट जॉय, यार एक आनंद मेरा इंतजार कर रहा, मैं मगन हूँ, क्योंकि इस आग में मैं तपते जा रहा हूँ और मेरे मसीह का चेहरा मुझ में और उभर के आते जा रहा है। अजीजों, जब हम इस वचन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किसका चेहरा मुझ पे निकल कर आ रहा है? क्या मेरे चाल चलन में, मेरी खराई में मसीह दिखाई दे रहा है? हम उस सताव के स्वाद को, उस आग को अपने जीवन में आने नहीं दे रहे हैं, हमने छुपा रखा है। कहाँ जा रहे हो पता नहीं। अक्सर प्रभु के दास बोलते हैं, कुछ लोग बाइबल को अपने बाजुओं के नीचे रखते हैं। आगे आने वाला कोई रिश्तेदार पूछता कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही आ रहे। पीछे से कोई आ गया, हाँ भैया बोलिए, बाइबल को आगे खसका लेते, पीछे वाला देख ना सके। किसे छुपा रहे हैं? जगत की रोशनी को किसे छुपा रहे हैं? प्रभु की महिमा को। क्या पता जो आपके आमने सामने खड़ा है उसके उद्धार का दिन प्रभु ने ठहराया हो। मुझे याद है, एक समय एक बहन थी प्रभु में, उनके पति सेवा कर रहे थे। मैं अक्सर वाइफ्स को बोलती हूँ, या जो लड़कियां एक प्रभु के दास की पत्नियां बनना चाहती हैं, उनको अक्सर कहती हूँ, अच्छे से याद रखना, एक गलत स्त्री पूरी सेवकाई को बर्बाद कर देती है कई बार, अगर वो समर्पित ना रही और स्वार्थी रही तो।
तो वो भाई और वो पत्नी, भाई बहुत अच्छी सेवा करते थे, वो दोनों प्रभु की महिमा में आगे बढ़ रहे थे। पत्नी प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ऊपर नीचे चलती रहती थी, उसको दर्द होता था, बोलती थी सेवा में नहीं जाओगे। तो वो बोलते थे अरे उस बहन के यहाँ प्रार्थना है, नहीं नहीं मैं कह रही हूँ ना नहीं जाओगे। वो रोक देती थी। घर में कलेश मचा रखा था। कुछ टाइम बाद एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। मैं उन दिनों मतलब नई विश्वास में थी, मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, ऐसा क्यों हुआ इनके जीवन में? ये तो प्रभु के सेवक है। बाइबल बताती है जिससे प्रभु प्यार करता है उसका गर्भ ना गिरेगा। आशीषित लोगों का गर्भ नहीं गिरेगा। जब पति पत्नी एक साथ होते हैं तो स्वर्गदूत गर्भ में उस बच्चे को डालता है। क्यों? ये दोनों मसीही कहते हैं अपने आप को, क्यों ये दोनों वचन को कलाम की पुस्तक को ले जाते हैं, प्रचार करते, क्यों इनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया? I was struggling a lot with that question. मैं बहुत सफर कर रही थी और तब प्रार्थनाओं के बाद प्रभु के एक दास ने मुझे बताया कि प्रभु मुझसे कह रहा है बहुत सारी आत्माएं इनके कारण जीती। इस बहन के चाल चलन से बहुत सारी आत्माएं खो गई और गिर गई और ठोकर खाई, इसलिए प्रभु ने एक नई आत्मा को इसके घर में आने नहीं दिया। ये प्रभु का श्राप है। आप में से जो नहीं जानते, आप पुराने नियम को पढ़िए, आपको पता चलेगा। जानवरों का भी गर्भ प्रभु गिरने नहीं देता। अगर आप आशीषित हैं तो आपके घर के जानवर भी आशीषित रहते हैं। धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कटौती, तेरे भेड़ बकरी, जानवरों के बच्चे। हम आत्माओं को बुझाते हैं, दबाते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको एक महिमा के लिए चुना है। आगे हम देखेंगे, हम 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या ग्रेट विश्वासी थे ये लोग। और ये नए विश्वासी थे जिनको पतरस लिख रहा है। ये वो लोग नहीं थे जो यीशु के साथ रहे थे। ये वो लोग थे जिन्हें पतरस ने और अन्य चेलों ने सुसमाचार सुनाया। ऐसी आग भर गई प्रभु की कि सुसमाचार सुनाते सुनाते, सताव सहते सहते रोम और एशिया और वहाँ के सारे राज्यों में ये सारे लोग फैल गए थे। एक तो यहूदियों फरीसियों के सताने का प्रॉब्लम, दूसरा क्रूर न्यूरो रोमी राजा उसके सताने का। मैंने आपको कहा था बड़ा बनने के लिए उसने अपने शहर को भी आग लगा दिया था, क्योंकि उसको किसी ने बताया जो नया शहर बनाएगा वो सदाकाल जीवित रहेगा। तो उसने कहा अच्छा नया शहर बनाना है। नाम उसने मसीहियों पर लगाया, पर उसने पूरे रोम को जला दिया, आग लगा दी अपने शहर में। ऐसा क्रूर जन जो अपने ही शहर से प्रेम नहीं करता था, ऐसे क्रूर जनों की चपेट में ऐसे लोगों की यहाँ ये तितर बितर होकर चुप के नहीं रह रहे थे, तितर उतर रहकर सताव सह रहे थे और सुसमाचार सुना रहे थे। उनको पतरस कहता है तुम खरे सोने की नाई प्रकट हो जाओ और तुम्हारी खराई प्रकट होगी। और अगर मैं सुनार का एग्जाम्पल देख रही थी, आज मुझे समझ आया वो इसलिए कि जब हम इन सताव को सहते हैं तो अगर उस समय हम मसीह को जीवित रखते हैं, मसीह को महिमा देते हैं, मगन रहते हैं, आनंदित रहते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं है, रोते नहीं है, श्राप नहीं देते, दोष नहीं लगाते, और हम इस बात को खराई से जानते हैं कि ये सताव तो आएगा पर ये सताव बुरा नहीं है, दाग अच्छे हैं, दिस इज फॉर गुड, ताकि मेरी खराई मसीह में प्रकट हो जाए और मसीह का चेहरा मुझ में साफ साफ दिखे, ताकि जब वो आए तो ये थोड़े से सहने के कारण वो बहुत अनंत काल की वो जो आशा और वो मिरास है वो मुझसे किसी भी रीति से छूट ना जाए। तो मैं सह लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब आपको, तब मुझे ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी। फिर से वो प्रॉब्लम, वी हैव अ बिग गॉड, तब हमें डर नहीं लगेगा, तब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। मैं देख रही थी प्रभु के दास को बोलते हुए, वो बोल रहे थे क्या आप सताव में हैं? नहीं, चेक कीजिए क्या आप प्रभु का काम कर रहे हैं। क्या आप सताव में हैं? प्रभु की ओर से हाँ, चेक कीजिए क्या आप मगन है। मगन नहीं है तो मगन हो जाइए, क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु के कारण सताए जाते थे तो वो मगन होते थे। उनको पता था यस अब मेरा एग्जाम शुरू हो गया, मतलब रिजल्ट बहुत करीब है, आई एम गोइंग टू पास एंड आई विल पास, मैं पास होने वाला हूँ और मैं पास ही होऊंगा। मैं अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। यही बात प्रभु का दास, परमेश्वर के लोग, प्रभु के प्रेरित मुझे और आपको सिखाने जा रहे हैं। जब वो खुद सताव में है, कैन यू जस्ट इमेजिन, एक ऑटोमेटिक जॉय, एक ऑटोमेटिक आनंद हमारे अंदर होगा। और अगर इंग्लिश में पढ़े 7वां वचन बताता है इनएक्सप्रेसिबल एक जॉय, हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक आनंद मेरे और आपके अंदर होगा। मतलब जितनी भाषाएं हैं, आप उस जो आनंद, जो मगन होने की बात ये कर रहा है, हम सिंपली खुश नहीं होंगे सताव में, हम ऐसे खुश होंगे कि उस सताव के अंदर जो हमारे अंदर उत्साह और खुशी है उसको बताने के लिए आज तक डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं बने, अक्षर कम है,
शब्द कम है, वोकैबुलरी छोटी पड़ जाएगी। वो जो आनंद हम यहाँ महसूस कर रहे हैं और जो आनंद हमारे लिए ऊपर रखा गया है, हम मगन होंगे। क्या हम मगन है? क्या हम प्रभु को प्रकट कर रहे हैं? क्या हमारी खराई प्रकट हो रही है? सताव अपने लोगों के बीच हमें मिलेगा, जो कमजोर मसीह है, हमारे परिवार के साथ हमें मिलेगा। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए। और इमोशनल सताव, लोग हमें ह्यूमिलिएट करेंगे, पीड़ा देंगे, इंसल्ट करेंगे। ए हटो, इसको अभी मैं थोड़े दिनों पहले मेरी फैमिली में एक इंसिडेंट हो गया, बट आई वुड डेफिनेटली शेयर। हुआ ये कि मेरे क्लोज जन अस्पताल में थी, भाभी है मेरी, उनको मेरी छोटी बहन ने बहुत बार प्रभु के वचन के बारे में समझाया है, सिखाया है। ध्यान से सुनिएगा। अब वो जो अस्पताल में थी, तो वो बात मैं कैसे सहन करूं? मैं जानती हूँ मेरा प्रभु चंगा कर सकता है। मैंने वो भाई को फोन किया और मैंने कहा, मुझे पता है सुन के शायद आपको अजीब लगे, पर आप जानते हो मैं यीशु मसीह के पीछे चलती हूँ, इसलिए भैया मैं आपसे एक बात कहूंगी, एक बार आप विश्वास करके भाभी के लिए प्रार्थना करो। जिसने विश्वास किया उसका मुंह शर्मिंदा काला होने प्रभु ने नहीं दिया। भैया आप करके तो देखो। वो नाराज हो गए। उन्होंने मेरे भाई को फोन किया और बोला, देख तेरी बहन क्या कर रही है, मैं परेशान हूँ और ये मुझे मसीह के बारे में बता रही है, मैं क्या करूँ? इन्होंने मुझे बोल दिया, देख बहन तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं नहीं करूंगा ये सब। पर मेरे भाई को बोल दिया, तो मेरे बड़े भाई का फोन आया और उन्होंने बोला, तेरी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। वो परेशान है ना, ये समय भी ये सारी बातें बोलने का। मैंने कहा यही समय ये सारी बातें बोलने का है। अगर भाभी सीरियस है, आपके कांटेक्ट किसी अच्छे डॉक्टर से है, तो क्या आप भैया को बताएंगे नहीं? मैं बताऊंगा। मैंने कहा मेरा भी कांटेक्ट जिस प्रभु से, उसकी ताकत को मैं जानती हूँ और मैं बताऊंगी। मानना नहीं मानना उनका काम है, पर मैं ये बताकर ये उनको बताना चाहती हूँ कि मैं प्यार करती हूँ और जिसको मैं जानती हूँ उस ताकत पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो पिछले कुछ महीनों से मुझे रेगुलर सुनने मिलती है, तू अगर ऐसे ही कंटिन्यू करेगी ना, तो घर पे जो तेरा थोड़ा आना जाना है, तू देख सकती होगी ना, चाचू लोग तुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और तुझे ज्यादा बुलाते नहीं। घर के छोटे मोटे फंक्शनों में जो थोड़ा आना जाना है, वो भी तेरा बंद हो जाएगा। ये होता है इमोशनल टॉर्चर। आपको तिरस्कार कर दिया जाएगा, पर आपको पता, आप मगन होंगे। वाह, आज मेरे भाई ने मेरे ज्यादा हंसने पे, ज्यादा बोलने पे, मेरे पहनावे पे नहीं, आज मेरे भाई ने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि मैं मसीह के बारे में बता रही। मैं तो और बताऊंगी, मैं तो और आगे बढ़ जाऊंगी। पौलुस कहता है मैं तो खर्च हो जाऊंगा, जो सहना है वह सहूंगा, ताकि वो महिमा का मुकुट, मेरे मसीह के साथ वो जीवन जो मेरे लिए रखा है, वो किसी भी रीति से मुझसे छूट न जाए। हम अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता, प्रभु जीवन की भट्टी में प्रभु मैं खराई से प्रभु सोने की नहीं निकल सकूं प्रभु, और मेरे चेहरे में मसीह का चेहरा दिखाई दे प्रभु। ऐसी एक आशीष इन वचनों से प्रभु मैं अपने लिए और इस वचन के हर एक सुनने वालों के लिए मांगती हूँ प्रभु। किसी भी रीति से वो प्रतिफल, वो आनंद, वो अनंत जीवन, वो जीवित आशा, वो स्वर्ग राज्य की मिरास, वो सिक्योरिटी, वो प्यार, वो ताकत जो तुझ में है प्रभु, वो जो चुनाव, वो जो अलगाव तूने मेरा कर रखा है प्रभु, जो मेरे लिए है, वो छूट ना जाए प्रभु। इसके लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दिल से मांगते हैं परमेश्वर की हम परखे जाए और हम खरे निकले प्रभु। तेरी महिमा को हम छुपाए ना प्रभु, बल्कि प्रभु मगन हो और आनंदित हो कि कम से कम हमारा ये बेकार सा जीवन प्रभु तेरे नाम के महिमा के योग्य तो ठहरा प्रभु। तू मेरे आचरण को बदल, सताव में मेरे एटीट्यूड को बदल प्रभु इस वचन के जरिए, और उन्हें मैं सीख सकूं प्रभु कि मुझे कैसे खड़ा होना, और मैं जान सकूं प्रभु की छोटी सी हल्के से क्लेश के बाद क्या बेहतरीन तूने मेरे लिए रखा। और प्रभु एक और प्रार्थना मैं आज दिल से करती हूँ मेरे पिता, कि तेरे नाम को प्रकट करने की वो ताकत हम सबको मिले परमेश्वर पिता। हम छुपाए नहीं प्रभु, क्योंकि प्रभु सारे जगत के समय को तूने बदल दिया प्रभु। ओ परमेश्वर, दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दिया प्रभु। ओ खुदावन, तेरी ज्योति, तेरी वो रोशनी, तेरी वो रौनक छुपाने की चीज नहीं प्रभु। तू आज हमें हिम्मत दे, तेरे लिए जिए, तेरे लिए मरे प्रभु। और परमेश्वर पिता मगन हो और उस महिमा के मुकुट के यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।